हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 में आज हमारा टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को प्राप्त करना यानी से प्रूफ करना एंड द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। Other application for Gauss theorem we study in next lectures. Okay, so start the topic. First topic is deduction of Coulomb's law from Gauss theorem. For this we consider that an isolated charge, एक ओनली चार्ज, उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है। वी कंसिडर दैट एन आइसोलेटेड चार्ज Q इज प्लेस्ड इन स्पेस एंड इट इज सराउंडेड बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, कंसिडर ए आइसोलेटेड चार्ज Q इज प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर and we have to calculate intensity at a point P which is at a distance small r from O। पहले हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे और फिर इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखा हुआ मानते हुए उस पर चार्ज Q के कारण लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। और दोनों चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है वही होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ के लिए। तो इसलिए हम P पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट dA ड्यू टू P एंड द एरिया वेक्टर ऑफ dA इज dA वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q। This spherical surface is Gaussian surface, so the electric flux passing through dA is given by electric flux passing through dA is given by small area, so the flux is also small. d phi E is equal to E vector dot dA vector। डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो E dA cos theta and the angle between electric field and area vector is theta is equal to 0, so cos 0 is equal to 1, then d phi E is equal to E dA। From Gauss theorem because phi is equal to होता है Q upon epsilon naught, this phi is the electric flux passing through whole the Gaussian surface, so we integrate d phi E as d phi E integrate is equal to integration E dA। फाई ई वन का इंटीग्रेशन फंक्शन फाई ई हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसे कॉमन निकाल लिया क्योंकि फंक्शन ए का है, इंटीग्रेशन 1 dA और 1 का इंटीग्रेशन होगा फंक्शन ही E इंटू ए। ए इज़ द एरिया ऑफ होल गॉसियन सरफेस and Gaussian surface is spherical, so it is given by 4 pi r square, hence the electric field at P is given by phi upon 4 pi r square and phi is equal to Q upon epsilon naught, so we can say that phi is equal to Q upon epsilon naught is equal to E into 4 pi r square, so the electric field at P is given by E is equal to Q upon 4 pi r square into epsilon naught। और
E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into R स्क्वायर। आर स्क्वायर को बाद में लिख लिया और एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख लिया। देन सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। कंसिडर ए टेस्ट चार्ज, consider a test charge Q naught is placed at P. So the force at Q naught due to Q is given by Q naught के कारण जो टेस्ट चार्ज हमारा P पर रखा हुआ है उस पर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू होगा QE। द फोर्स एट ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई F इज इक्वल टू QE और V की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, सॉरी Q नोट E। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा Q नोट इंटू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नोट और F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट into Q naught upon R square. This is the formula for the force between 2 point charges and it is called Coulomb's law. Now proceed for second topic, application of Gauss theorem. The topic is field due to an infinitely long straight uniformly charged wire. तो इसके लिए हमने कंसिडर किया, कंसिडर ए वायर ऑफ इनफाइनाइटली लेंथ एंड इट्स स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ L. AB is the infinitely long wire and CD is its element of length L. CD is the length element of wire AB, So the length of CD is equal to L. ये हमने कंसिडर किया है। द वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द चार्ज इज प्लस Q, यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज प्लस Q एंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी is lambda. Lambda is given by Q upon L. We have to consider electric field at a distance small r from the wire. So we draw a Gaussian surface around the wire. The shape of surface is spherical. It's cylindrical, and we consider a small area due to P at the Gaussian cylindrical surface whose area vector, the area is dA and the area vector is dA vector, which is in the direction of electric field, that is E vector. So the angle between dA vector and E vector is 0. If we consider area dA at the plane surfaces of the cylindrical surface, then the area vector makes angle 90 degree with electric field vector. So the electric flux passing through the plane surfaces becomes 0. So we consider only
so we consider area only curved surface. Okay, hence the electric flux passing through dA is given by d phi e is equal to E vector dA vector and the dot product ओपन करने के बाद E cos 0 की वैल्यू 1, then flux phi E is equal to E dA. Because Gauss theorem is only applied when the electric flux is passing through whole the surface, so we integrate d phi e is equal to integration e dA. वन का इंटीग्रेशन फंक्शन phi e इज इक्वल टू e हमने कॉमनली मतलब बाहर निकाल लिया, और वन का इंटीग्रेशन फिर से फंक्शन होगा यानी एरिया ऑफ कर्व सरफेस. एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज 2 pi r and the L. So the flux passing through whole curved surface is given by E into 2 pi r L. Now from Gauss theorem, phi is equal to q upon epsilon naught. इन्हें हम इक्वल रख लेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू E इंटू 2 pi r L is equal to q upon epsilon naught. Hence electric field is equal to 1 upon 2 pi r L into q upon epsilon naught. We know that the linear charge density lambda is equal to q upon L. Linear charge density lambda is equal to q upon L. So electric field is equal to 2 pi r into lambda upon epsilon naught, or E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught into lambda upon r. ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन r. Here it is Coulomb constant. Lambda is linear charge density is also constant. So we can say that E is equal to E proportional 1 upon r. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इस पॉइंट को नोट करना है आपको. थैंक यू.